खबर सागर जिले के तहसील केसली के सहजपुर स्वास्थ्य सेक्टर के ग्राम महुली निवासी राजकुमार दुबे पिता परशुराम दुबे द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूकता के तहत जानकारी देने के संबंध में बीपीएम मनीष दुबे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केसली में पदस्थ है टीकाकरण निरीक्षण के लिए सुपरवाइजर कैलाश सोनी और लोधी जी आंगनबाड़ी केंद्र मोहली पहुंचे, जहां पर टीकाकरण चल रहा था, जहां पर एनएम लक्ष्मी अहिरबार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ता और टीकाकरण के लिए अपने बच्चों को लेकर आई हुई महिलाएं उपस्थित थी। निरीक्षण के दौरान एक बच्ची को लगभग 6 महीने से टीका नहीं लगा था, जो तीसरा पेंटा का टीका होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जैसी गंभीर बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है। बीपीएम मनीष दुबे का कहना है कि जैसे ही हम टीम के साथ राजकुमार दुबे के घर पहुंचे और टीका न लगवाने की जानकारी लेने का प्रयास किया तो राजकुमार दुबे और उनके पिता परशुराम दुबे द्वारा टीका लगवाने से मना किया गया। हमने कहा ठीक है, मत लगवाइए, टीका 5 में साइन कर दो ताकि हमारे स्वास्थ्य अमले को किसी तरह की समस्या ना आए, क्योंकि प्रदेश स्तर की टीमें जांच के लिए आती हैं और टीका ना लगने की स्थिति पाई जाएगी तो हम कर्मचारियों की नौकरी जाने की स्थिति रहती है। हमने सिर्फ इतना कहा है। हाँ जी भाई साहब। मनीष दुबे जी से बात हो रही? हाँ जी सर, ये पूछ रहा था, ये जो घटना घटी मोहली में, जिस तरह से आप स्वास्थ्य विभाग में है ना? हाँ जी। तो क्या क्या किस तरह की घटना घटी है, किस तरह से ये विवाद हुआ, जो जानकारी हमें मिली है? जी वो कल आंगनवाड़ी चेक करने गए थे, मैं गया था और साथ में मेरे साथ सेक्टर सुपरवाइजर थे जी सोनी जी, और एक WHO के मॉनिटर थे जी घोषी वो लोधी जी। तो हम जब उनके आंगनवाड़ी पहुंचे तो हमें बताया गया कि एक बच्चा है 5-6 महीने से, उसका सेकंड पेंटा का टीका छूटा हुआ है और वो लगवा नहीं रहे हैं। अच्छा। तो उसने कहा कि सर एक बार आप उनसे बात करेंगे, तो हम लोग गए उनके घर। तो पहले तो प्रेम से बात हुई, उनको जब बताया तो वो जैसे ही उन्होंने सुना अस्पताल से आए हैं तो वो थोड़ा नाराज हो गए और फिर उन्होंने हमें मतलब थोड़ा उल्टा सीधा तरीके से बात करने लगे। तो हम लोगों ने कहा कि केवल बात सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लगाने आए हैं। और उन्होंने हमें घर से बाहर निकालने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। फिर जब बाहर उनको धक्का वक्का हुआ तो फिर बोला गया उनसे, आशाओं से मैंने बोला कि पंचनामा बना लो और इनसे साइन करा लो कि बच्चे को टीका नहीं लगवाना चाहते। तो फिर उन लोगों ने कुछ डंडे वंडे उठा लिए और बिल्कुल पत्थर उठा के वो कार में मारने लगे। तो अच्छा। थोड़ा तरीका ठीक नहीं था उनका, जबकि हमारा केवल इतना था कि 5-6 महीने हो गए और बच्चा अगर छूट जाएगा तो उसको जो भी समस्या बनेगी फिर वो बाकी के गांव में बच्चों को भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा समझाइश के हिसाब से गए थे, पर उसका जो फैमिली का तरीका था वो ठीक नहीं था, तो इसीलिए विवाद बना। अच्छा। हमारे वहां से निकलने के बाद फिर आशा वगैरह को भी शायद धमकाया गया है। अच्छा। सहयोगी को और सबको कि वो झूठी FIR करेंगे या 181 की लगाएंगे, तो फिर इसीलिए आपका मोबाइल भी छीना गया क्या? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मोबाइल हमने क्या है कि जब उन्होंने धक्का मुक्की करके घर से बाहर निकाला तो एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया था। लेकिन उन्होंने वो मोबाइल छीन के तोड़ने की कोशिश की और पत्थर उठा के कार में मारने की कोशिश की। तो वो तो फिर अब ये था कि उस समय में विवाद ना हो, इसलिए हम निकले वहां से। तो ये जो घटना हुई है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य हमला के साथ यदि कोई घटना होती है, अब इस तरह क्योंकि आप लोग तो सेवाएं देने जा रहे हैं और गांव में अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, और यदि ऐसी घटना होती है तो इसकी जानकारी आपने उच्च स्तरीय अपने अधिकारियों को दी? अब इसका जो वीडियो है वो भेज दिया है, पर अभी लिखित शिकायत जो है वो आज करवा दी जाएगी और VMO महोदय को भी इसकी जानकारी दे देंगे। कल चूंकि शाम को ये, उसके बाद फिर हम सहजपुर जाके भी हमने हाउस टू हाउस किया था। अच्छा। मतलब यहाँ से मोहली से निकल के सहजपुर, क्योंकि वहाँ वो माता फैली हुई हैं, उस कारण से घर घर जाके हमने सर्वे किया। अच्छा। तो शाम ज्यादा हो गई थी तो कल बात नहीं हो पाई महोदय से। जी जी जी। तो आज उसकी लिखित शिकायत कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे क्या है, आपको तो हर गांव में जाना है और इस तरह की अगर स्वास्थ्य हमले के साथ ये व्यवहार होगा तो आप लोग कैसे कर पाएंगे, इसलिए आपको लिखित शिकायत देना जरूरी है और इस पे कार्रवाई होना जरूरी है। ठीक है बीपीएम सर, आपने ये व्यवहार होगा तो आप लोग कैसे कर पाएंगे, इसलिए आपको लिखित शिकायत देना जरूरी है और इस पे कार्रवाई होना जरूरी है। ठीक है बीपीएम सर, आपने ये व्यवहार होगा तो आप लोग कैसे कर पाएंगे, इसलिए आपको लिखित शिकायत देना जरूरी है और इस पे कार्रवाई होना जरूरी है। ठीक है बीपीएम सर, आपने
ये व्यवहार होगा तो आप लोग कैसे कर पाएंगे, इसलिए आपको लिखित हाँ जी शिकायत देना बिल्कुल। जरूरी है। और हेलो, हाँ आशा सहयोगी मीरा राजपूत जी से बात हो रही मेरी के? जी। ये क्या मामला है दुबे जी के यहाँ का, जो ये झगड़ा हुआ है डॉक्टर को, बीपीएम को, जो इन्होंने जो अभद्रता की है, उस पर कैसा क्या है? आप भी थी वहाँ पे? सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे मैं पत्रकार बोल रहा हूँ हैं? अच्छा। जी। हाँ सर, वो थोड़ी घटना घट तो गई है। है? घटना घटी तो है सर। वो क्या है कि उनके यहाँ 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। जी तो हम लोग का सत्र लगता है टीकाकरण का। जी। तो हम लोग वहाँ बुलाने जाते तो वो लोग बोल देते कि हमें नहीं लगवाना है, अच्छा ऐसा कह देते थे हर बार। अच्छा। कल अच्छा। हम लोगों के साहब लोग आए, बीपीएम सर आए, हाँ। WHO आए, अच्छा सुपरवाइजर आए, तो उनने हम लोगों का रजिस्टर चेक किया, रिकॉर्ड चेक किया। जी। बोले आपका रिकॉर्ड बताओ, तो हमने रिकॉर्ड बताया। हाँ। तो रिकॉर्ड में निकला कि इसको टीका क्यों नहीं लगे। बीपीएम सर बोले क्यों मीरा, इसको टीका क्यों नहीं लगे। तो जी। हमने बोला सर बुलाते हैं, वो लोग आते नहीं है। हाँ हाँ। सर बोले आपने समझाया नहीं होगा या सर हमने कि नहीं सर, हम बहुत समझाते हैं मगर वो लोग नहीं मानते हैं, हाँ वो नहीं लगवाना चाहते अपने बच्चों को। हाँ। तो सर बोले कि ठीक है, हमें तो थोड़ी उनके घर ले चलो, हम उनको समझाएंगे, अगर मान जाएंगे तो उन्हीं का भला है कि बच्चे को टीका लग जाए। हम्म हम भी ठीक है सर। तो हम और आशा कार्यकर्ता लेके पहुंचे उनके घर। हम्म। तो हमने बोला कि सर वो बहुत हाँ मूर्ख टाइप के आदमी है, ब्राह्मण है सर वे तो, हाँ हाँ। मगर वे बहुत मूर्ख हैं। हमने सर से बोला भी रास्ते में कि सर हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने कि हम लोग बहुत बोलते हैं, जिस दिन सत्र लगता है 20 बार जाते, मगर वो अभद्र भाषा बोल के हम लोगों को भगा देते। आप भी सर थोड़ा सतर्क रहना। हमने कि वो हाँ बहुत उल्टे हैं। अच्छा। सर बोले नहीं, अपन को कुछ नहीं, अपन को समझाना है उनको कि इस बीमारी से नहीं, क्या क्या रोग बचते हैं हाँ हाँ, दुनिया भर के। अधिकारी हैं, उनका तो फर्ज बनता है ना कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो अपन अपने स्तर से समझाएं। हाँ वही तो उन्होंने बताया कि भाई इस टीके से इस बीमारी का वो होता है, इस टीके से सब समझाया सर ने। हाँ हाँ। नहीं माने वे। तो हमने आधा घंटा होगा उनको समझाते, हम तो बाहर खड़े थे सर। हाँ हमने दुबे जी से बोला, हाँ। बीपीएम सर से, हम कि सर ठीक है, अब आपने समझा दिया, अब लोग वे लोग नहीं मानेंगे, आप चलो अपन सत्र पर चलते हैं। हाँ तो सर हमसे बोले कि एक काम करो राजपूत जी, आप हाँ। इनका पंचनामा लिख लो और इनसे दस्तखत करवा लो कि जो लोग टीका नहीं लगवा रहे, हाँ, कल को अगर कहीं कल के लिए कोई दिक्कत आए किसी तरह हाँ की तो आप लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए उन्होंने हाँ बोला कि होगा। भोपाल की टीम आ जाती है और यही रिकॉर्ड तुम फिर दिखाओगी तो आपको डांट पड़ेगी। हाँ हाँ, हम ठीक कि है। ठीक है सर, हम बना लेंगे पंचनामा और इनके साइन ले लेंगे। इतना कहे कि वे निकल रहे थे सर उनके घर से गेट से बाहर। हम्म। तो बस वो लोग गाली माली देने लगे, उनको मारने के लिए लठ मठ पत्थर लेके दौड़े। अच्छा। बहुत गाली गलौज करी, बहुत अभद्र व्यवहार किया सर। आज हमें बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि हमारे अधिकारी के साथ ऐसा नहीं, सलूक गलत किया है, गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुमको टीका नहीं लगवाना था तो मत लगवाते, लेकिन गाली गलौज और अधिकारी से इस तरह की बदतमीजी, इनकी FIR करना चाहिए था ना आप लोगों को। सर वो क्या है कि अब हम लोग तो ऐसे कि सर हमें हर दिन बरतना है उनसे, हम्म। ऐसे कि गांव वाले हैं हमारे, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गांव भी वाले कह रहे थे कि आप क्यों गए वहाँ, वो लोग हैं इस टाइप के आदमी, मूर्ख टाइप के, आपको नहीं ले जाना था सर को। हमने बोला था सर से कि सर मत जाओ, वो लोग बहुत मूर्ख हैं। वो सर बोले अपने समझाने का काम है, एक बार प्रयास करते हैं, देखते हैं। नहीं, अधिकारियों का रहता ही है कि किसी तरह की वही कोई तो दिक्कत ना किसी को हो, प्रयास किया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये जो व्यवहार किया तो इनकी कार्रवाई तो इन पर होना चाहिए था। सर वो बहुत मूर्ख है। अभियान को कल को हमारे यहाँ लड़ने आ जाए, कोई ज्यादा बड़ा विवाद बन जाए छोटे से टीकाकरण पे, इसलिए हम लोगों ने नहीं FIR करवाई। अब नहीं सर नहीं, को देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, और जिस तरह की ये घटना हुई है, अब आप लोग तो गांव पे सेवाएं दे रही हो और इसके बाद ऐसी यदि घटनाएं होंगी, ऐसी मुक्ता वाली बातें होंगी तो इसमें कल के लिए मनोबल बढ़ेगा इन लोग, इसलिए इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। हाँ सर ये तो होना चाहिए, ये तो जरूरी है, मगर फिर बीपीएम सर ने भी हमसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप एक आवेदन दे दो CSP पे। हाँ बिल्कुल, और इनके कुछ खिलाफ नहीं। जो है ना एक आवेदन दो अपने विभाग पे, और उसकी प्रति भी हमको देना, और BPM से भी हम बोल दे रहे हैं उनकी प्रति लेके हम इनका समाचार लगाते हैं। वही तो सर, वो बहुत अभद्र व्यवहार किया, हमने मारने को 2 लठ लेके, वो बहुत गलत तरीके से गाली दी। आज हमें इतनी शर्मिंदगी हो रही कि बताओ, हमारे सारे लोगों की ऐसे
व्यवहार किया गया, मगर क्या कर सर, अब वो थोड़ी, अब हम लोग को 24 घंटा सेवा देने पड़ती है, इसलिए विवाद भी नहीं बना सकते किसी से। तो क्या है, ये गुंडा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल मामूली सी आदमी, मगर मूर्ख हैं, बहुत मूर्ख हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे बच्चे का भविष्य ये है। शासन व्यवस्थाएं दे रही है, कल के लिए बच्ची की कुछ हो जाए, बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, तो इसके लिए फिर वो स्वयं जवाबदारी ले रहे हैं, तो बिल्कुल उनसे अब ये साइन वाइन करवाने में, पंचनामा बनाने में ही विवाद हो गया। हाँ सर, वही तो अच्छा, कौन कौन थे आप लोग, कौन कौन थे वहाँ पे? सर हम थे, और हमारी आशा कार्यकर्ता थी, आंगनबाड़ी सहायिका थी, बीपीएम सर थे मनीष दुबे, अच्छा, WHO सर थे, हमारे यहाँ कैलाश भाई साहब थे सुपरवाइजर। अच्छा। और वो तो सर बहुत भीड़ लग गई थी, पूरे मोहल्ला के इकट्ठे हो गए थे। मगर वो क्या है कि सर लोग बोले कि ठीक है, अपन को ज्यादा वो नहीं करना है। चलो ठीक, बीपीएम सर की उस वजह से ठीक है ना, ठीक, कोई बात नहीं। गलत तो ने किया है, मगर अब क्या करें, देखते हैं हम सोमवार को एक आवेदन आएंगे, किस लिए तो दे देंगे। बिल्कुल आवेदन लगाइए आप, इसका समाचार आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ, मिल गया, वीडियो मिल गया। वही तो, वो तो बहुत पहले का, फिर उन्होंने उनका मोबाइल छीन लिया बीपीएम सर का। अच्छा, पहले मोबाइल पत्थर से मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, मोबाइल छुड़ा लिया था? हाँ, इसलिए तो वो पूरा वीडियो बन नहीं पाया, उन्होंने छुड़ा लिया था। वो बोले कि हम पत्थर से फोड़ देंगे। अच्छा, वो जो पत्थर से फोड़ने की बात कर रहा था, क्या नाम है उसका? राजकुमार। अच्छा, राजकुमार की बेटी है वो, जिसको टीका लगना था। अच्छा, राजकुमार के पिताजी का क्या नाम है? परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परशुराम। ठीक है मैम।